राहुल गांधी एक ओर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एकजुट करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। वहीं दूसरी ओर खबर आ रही है कि गोवा के 8 कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान इस तरह का खबर आना कांग्रेस के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि आप देश दौड़ने चले हैं लेकिन आपके पार्टी के विधायक ही आपसे टूटकर आपके मुख्य विरोधी पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसलिए इस पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कांग्रेस के इस देश जोड़ो यात्रा के समय यह कितना बड़ा झटका है? भाजपा के किस बड़े नेता ने इस बात का दावा सबसे पहले कर दिया था? और एक साथ 8 विधायक के टूटने के बाद गोवा में कांग्रेस की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी, सब आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम परितोष शाही है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए एक ओर राहुल गांधी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल चलकर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के 8 विधायक इसी साल विधानसभा चुनाव में जो जीते थे वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। आज गोवा कांग्रेस के 11 में से 8 विधायक ने पार्टी छोड़ दी है। सभी विधायक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ विधानसभा पहुंचे और स्पीकर रमेश तावरकर को पार्टी छोड़ने का पत्र सौंपा। इस बारे में सबसे पहले खबर गोवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद तंवर ने दी थी, जब उन्होंने बताया था कि कांग्रेस के सभी विधायक पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन तब कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि भाजपा ऐसे ही ख्वाबी पुलाव पका रही है, हमारी पार्टी गोवा में पूरी रूप से एकजुट है। लेकिन उनका दावा फुस हो गया और उनके पार्टी के 11 में से 8 विधायक आज भाजपा में शामिल हो गए हैं, जिसमें से एक विधायक वो है जो पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इनका नाम दिगंबर कामत है। इनके अलावा माइकल लोबो, देलिया लोबो, केदार नाइक, राजेश फलदेसाई, एलेक्सो एस्केरिया, संकल्प अमोलकर, रुडोल्फ फर्नांडिज है। पार्टी छोड़ने वाले विधायकों की संख्या 2/3 से अधिक है। इस वजह से इन विधायकों पर दल बदल कानून भी लागू नहीं होगा। गोवा विधानसभा में सदस्यों की संख्या 40 है और चुनाव के वक्त आए परिणाम में कांग्रेस को 11 सीट और भाजपा को 20 सीट मिली थी। लेकिन अब 8 विधायक के एक साथ टूट जाने से इनके विधायकों की संख्या सिर्फ 3 रह जाएगी। यह पहला वाकया नहीं है जब गोवा में कांग्रेस के विधायक इतनी बड़ी संख्या में पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले 2019 में भी एक साथ कांग्रेस के 10 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे और उनमें से कुछ लोगों को भाजपा ने गोवा में मंत्री भी बनाया था। कांग्रेस को गोवा में यह झटका ऐसे वक्त लगा है जब पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 150 दिनों की भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और आज भारत जोड़ो यात्रा का 8वां दिन है। यह यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक होने वाली है। इस यात्रा के लिए कांग्रेस ने 4 महीने की तैयारी की थी, 60 टैंकर बनवाए थे, 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डाला था, लेकिन उनमें से 119 लोगों को ही इसमें जोड़ा गया था। लेकिन अब उनके भारत जोड़ो यात्रा के 8वें दिन ही जिस तरह की खबर आ रही है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि भारत को राहुल गांधी जोड़ पाएंगे या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी और बगावत के कारण कांग्रेस और भी कमजोर होती जा रही है। एक साथ कांग्रेस के 8 विधायक टूटने का सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि जब चुनाव परिणाम आया था तब कांग्रेस ने अपने किसी पुराने प्रदेश के नेता को नेता प्रतिपक्ष न बनाकर एक बाहरी नेता जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिनका नाम माइकल लोबो है, उन्हें बना दिया, जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी रहे। दिगंबर कामत को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इस वजह से उन्होंने अपने साथ अन्य विधायकों को भी पार्टी छोड़ने के लिए मना लिया और भाजपा में शामिल हो गए। दूसरा कारण, गोवा में मिली हार के बाद कांग्रेस हाईकमान द्वारा पार्टी के अध्यक्ष गिरीश का इस्तीफा लेना था, लेकिन प्रदेश प्रभारी पर उस वक्त कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि वह राहुल गांधी के बेहद करीबी थे। इससे भी कई विधायक बेहद नाराज चल रहे थे। और तीसरा कारण गोवा कांग्रेस में चल रही गुटबाजी को बताया जा रहा है, जिसका असर राष्ट्रपति चुनाव में भी देखने को मिला था, जब पार्टी के करीब 4 विधायकों ने उस वक्त क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस यह सब होते देख रही थी, लेकिन उसने डैमेज कंट्रोल के लिए कोई कदम नहीं उठाया और आखिर इसका नतीजा आज देखने को मिल ही गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चुनाव के वक्त एक पार्टी के 11 विधायक जीत कर आए थे, उनमें से 8 विधायकों ने आज पार्टी छोड़ी है। तो नियम के मुताबिक विधायकों की कुल संख्या में से अगर 2/3 विधायक या सांसद एक साथ पार्टी छोड़ते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होता है। इसीलिए यहाँ भी दल बदल कानून लागू नहीं होगा। एक समय गोवा कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी और आज जिस तरह से वहां के पुराने नेताओं को नजरअंदाज करके राहुल गांधी के चहेतों का कद बढ़ाया जा रहा है, वह पुराने नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए वह अपना अलग विकल्प तलाश रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस में टूट हो रही है। राहुल गांधी के भारत छोड़ो यात्रा के समय पार्टी में इतनी बड़ी टूट होना सही संदेश नहीं देगा और भाजपा जमकर उनके इस यात्रा का माखौल उड़ाएगी और कहेगी पार्टी तो आपकी एकजुट हो नहीं रही है, देश को क्या खाक जोड़ेंगे। बाकी आप राहुल गांधी के देश जोड़ो यात्रा के बीच हुए इस भयंकर टूट पर क्या राय रखते हैं,
हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी हैं पीयूष चौरसिया। बहुत बहुत धन्यवाद।